औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 45 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 44 तक अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए मुख्तलिफ़ पैगम्बरों के हालात और मुख्तलिफ़ पैगम्बरों के जुटलाए जाने का हालात और फिर जुटलाने वाली कौम के अंजाम का ज़िक्र फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया कि सिर्फ आप अकेले नहीं जुटलाए गए बल्कि इतने पैगम्बर जुटलाए और उनको उनके अपनों ने जुटलाया और लंबे अरसे तक तबलीग करने के बाद अब आगे अल्लाह तबारक व तआला उन बस्तियों का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जिन बस्तियों के जुटलाने वालों ने पैगम्बरों को जुटलाया और फिर उनका अंजाम फ़का अय्यिन मिन करिया अहलकनाहा या ज़ालिमतुन, कितनी ही बस्तियां ऐसी थीं कि हमने उनको हलाक कर डाला इस वजह से कि वो ज़ालिम थी। अब बस्ती की तारीफ़ अगर की जाए तो बस्ती एक एरिए पे मुश्तमिल एक जगह होती है और उस एरिया में रहने वाले लोगों की ख़ास तादाद होती है जिसको बस्ती बोला जाता है। सिर्फ ज़मीन के टुकड़े को हम जगह को बस्ती नहीं कह सकते। फिर यहाँ सवाल पैदा होगा कि ज़मीन का टुकड़ा कैसे ज़ालिम था और उसने कैसे जुटलाया। सो बस्ती मुख्तलिफ़, जिस तरह रियासत मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमुआ है, इसी तरह बस्ती भी उससे छोटे लेवल पे मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमुआ होती है जिसमें अफराद और एक एरिया और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात और मैसर होती हैं, उसको बस्ती कहा जाता है। यहाँ उस बस्ती वालों ने जुटलाया, जिस बस्ती का अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं, जिन बस्तियों का, उन बस्ती वालों ने, बस्ती अगर एरिया मुराद ली जाए तो उस एरिया वालों ने पैगम्बरों को जुटलाया और कितनी ही ऐसी बस्तियां तबाह व बर्बाद हुई पड़ी हैं कि जिस बस्ती के रहने वालों ने अपने पैगम्बरों को जुटलाया और फिर जुटलाया तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मोहलत भी देते रहे, टाइम भी देते रहे और फिर मोहलत और टाइम देने के बाद ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, बल्कि वो बस्तियां तहबाला हुई, तहस नहस हुई और ज़मीन बोस हो गई और ऐसे के नामो निशान भी बाकी ना रहे उनके और ऐसे के लगा के जैसे कि कभी कोई कुछ ज़ीरो कोई चीज़ वहाँ आबाद ही नहीं थी। पत्थरों की बरसात हुई, ज़मीन को तहबाला किया गया, झटके लगे और ऊपर नीचे दे मारा और फिर तबाही और बर्बादी के वो असरात, आग की बरसात हुई और फिर सैलाब की भरमार और ऐसी चीज़ें कि जिसने उस ज़मीन का नक्शा और हुलिया ही बदल दिया और ज़मीन पर रहने वालों को समझ ही नहीं आ रही। ज़मीन बाकी लोगों को जो दूसरे एरिया के लोग थे वो जब उन एरिया से गुज़रते थे तो उनको समझ ही नहीं आती थी कि कभी कोई यहाँ ज़ीरो चीज़, कोई सब्ज़ा, कोई पत्थर, कोई घास फूस, कोई चीज़ रही भी होगी या नहीं। और उनका कसूर ये था कि उनके रहने वाले ज़ालिम थे। खावियतुन अला उरूशिहा, और कितनी बस्तियाँ अपनी छतों तले दबी पड़ी हैं, उनकी छतें गिरी पड़ी हैं। व बिहर मुअत्तला, और कितने कुएँ गराबात पड़े हुए हैं जिन पे कभी पानी भरने की जगह नहीं मिलती थी। एक की पानी का घूंट लेने की जगह के लिए लोग तरसते थे और आज वो गराबात पड़े हुए हैं। व कसरुन मशय्यद, और कितने ही बड़े बड़े महल चकाचूंद और ख़ूबसूरत और चमकीले और दूर से नज़र आने वाले और सफ़ेद कलर वाले दूर से जो नज़र आएँ और साफ़ सुथरे और मज़य्यन और हर तरह से डेकोरेटेड महल, वो आज खाली नहीं, वीरान नहीं पड़े, बल्कि उनके नामो निशान मिट चुके, सफ़ा हस्ती से मिट चुके। यहाँ एक मिसाल कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जब उज़ैर अलैहिस्सलाम किसी बस्ती से गुज़रे तो बस्ती तबाह हुई पड़ी थी और ज़लज़ले की ज़द में थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम चूँकि बनी इसराइलियों के पैगम्बर गुज़रे हैं, पैगम्बर होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया कि या अल्लाह इन लोगों को कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तुझे यकीन नहीं है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि यकीन है, वो लितत्मइन्ना क़ल्बी, अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ। और बड़ा मशहूर वाक़या है, बारहा मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ
موت दे दी। उज़ैर अलैहिस्सलाम का गद्दा भी उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ था और खाना पीना भी साथ था, और 100 साल तक उज़ैर अलैहिस्सलाम मौत की हालत में रहे और गद्दा भी मर चुका, खप चुका, और उसकी हड्डियाँ फैल गईं, बाकी हड्डियों में मिक्स हुई हुई पड़ी थी, बाकी जानवरों की हड्डियाँ पड़ी थीं, और खाना पीना ताज़ा और फ्रेश था। 100 साल बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी दी तो पूछा, उज़ैर कम लबिस्ता, उज़ैर कितने साल रहे हो? उज़ैर अलैहिस्सलाम जवाब दिया, लबिस्तु यौम औ बाज़ यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बल लबिस्ता मिअत आम, बल्कि तू 100 साल तक इस हालत में रहा है। उन्ज़ुर इला तामिक व शराबिक, लेकिन तू देख, ये मेरी करामात देख, मेरा मोजज़ात देख कि अपने तेरे खाना पीना अभी तक बासी लम जतसन्ना, खाना पीना तेरा अभी बासी नहीं हुआ, इसी तरह फ्रेश पड़ा हुआ है। और फिर इसको देख के यानी कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अंदाज़ा लगाते थे कि दिन या दिन का कुछ हिस्सा कि खाना भी फ्रेश पड़ा हुआ है, और उसी की तरफ तवज्जो थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे को देख ही नहीं रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाने के लिए दूसरी तरफ तवज्जो मरकूज़ करवाई और फरमाया कि उन्ज़िर इला खमारिक, अगर तू समझता है खाने को देख के कि तू दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा है मुर्दा हालत में, तो फिर अपने गधे को देख, कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, किस तरह हम इसकी हड्डियों को जमा करेंगे। यानी कि फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये सोचा, दानहा उनकी समझ में आई कि शायद मेरा गधा कहीं इधर उधर हो गया है, खाना अभी तक फ्रेश पड़ा हुआ है लेकिन गधा मौजूद नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने तवज्जो दिलाई गधे की तरफ कि गधे को देख, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा गधा मौजूद नहीं है, तो उनके जहन से ख्याल गुजरा कि शायद मेरा गधा कहीं इधर उधर चला गया है, वरना तो उनके तसव्वुर में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि 100 साल हो गए और गधा कहीं मर खप चुका है, क्योंकि खाना जो उसी तरह पड़ा था। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब गधे की तरफ तवज्जो दिलाई तो उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे को ढूंढने लग गए, इधर उधर नज़रें दौड़ाई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसकी हड्डियों को देख, और फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम की निगाह हड्डियों पर पड़ती है। हड्डियों को देख के उज़ैर अलैहिस्सलाम यकीन नहीं कर रहे कि मेरे ही गधे की हड्डियाँ हैं, ये भी सोच रहे हैं कि शायद कहीं कितने जानवर मर चुके होंगे। डेफिनेटली ऐसा ही था, बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देख, उन्जुर कैफ़ा नुनशिज़ुहा, कैसे हम इसको जमा करेंगे, सुम्मा नक्सुहा लहमा, फिर कैसे हम इस पे गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जमा करने का प्रोसीजर जब अल्लाह तबारक व तआला ने किया, प्रैक्टिकल हुआ उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने। अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने से सिर्फ वो उन्हीं हड्डियों में हरकत आई जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे की हड्डियाँ थी, और वो हड्डियाँ जुड़ी और एक बॉडी स्ट्रक्चर बन गया गधे की तरह। फिर उस पर उज़ैर अलैहिस्सलाम के देखते देखते गोश्त चढ़ना शुरू हो गया, और फिर गोश्त चढ़ते चढ़ते उस गधे में रूह पड़ गई और उसमें आवाज़ें आना शुरू हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देख कैसे मैंने इस पर तेरे सामने सामने इसको कंप्लीट कर दिया। और इसी और मज़े की बात कि बाकी हड्डियों में हरकत नहीं आई। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया तो उन्हीं हड्डियों में हरकत आई जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे की हड्डियाँ थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा, अब तुझे यकीन आ गया कि तू 100 साल तक रहा है, अब तुझे तेरे दिल को यकीन आ गया कि मैं कैसे इनको ज़िंदा करूँगा, अब तुम्हें समझ आ गई कि ज़िंदा करने के लिए मेरे कुन कहने की देर है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने माना और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी के ख्वास्तगार हुए। तो ये एक एग्जांपल थी जो बार बार मैं ज़िक्र फरमा चुकी अर्ज़ कर चुकी हूँ सारी। और ये फरमाया कि कितनी ही जो ज़ालिम थे और अपनी कुएँ गराबात पड़े हैं जिनमें पानी भरने की जगह नहीं थी, और कितने ही बड़े बड़े महल ज़मीन बोस हो चुकी। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह हाफिज़।